नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातन आंगन में। सनातन आंगन में जिस शख्स के साथ आप आज रूबरू हो रहे हैं उस शख्स का नाम है अर्जुन। अर्जुन द बेस्ट धनुर्धर, द बेस्ट इंसान, द बेस्ट योद्धा, द बेस्ट ह्यूमन बॉडी। बेस्ट इसलिए कि बहुत बहुत बड़े बड़े धनुर्धर, बहुत बड़े बड़े बलशाली योद्धा महाभारत कालीन युग में देखने को मिलते हैं, परंतु द बेस्ट इसलिए कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति और जो मन वचन कर्म से एकीकरण होने की शक्ति और इतने गुणों के बाद भी एक विनम्र रहने की शक्ति जिस इंसान में होती है, वो इंसान बिरले लाखों करोड़ों में एक होता है, लाखों सदियों में एक होता है, जिसका नाम अर्जुन होता है। आप सोच सकते होंगे, इतने बड़े बड़े योद्धाओं की माँ कुंती, जिसे पृथा भी कहा गया है, उसके एक पुत्र को पार्थ कहा जाता है। पृथा के नाम से जो उसका पुत्र है पार्थ, वो अर्जुन है। माँ, इतने बलशाली बेटों की माँ जानी जाती है, एक पुत्र उसका जाना जाता है अपने माँ के नाम से, वो अर्जुन है। अर्जुन को ही क्यों चुना कृष्ण ने, ये सोच आती होगी। क्यों नहीं चुनते अर्जुन को? जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। दुर्योधन सिरहाने बैठ गया, अर्जुन उसके पैर के पास खड़ा हो गया। सबसे पहले अर्जुन ही दिखे श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही कहा, बोलो आप किस आशय से आए हो, क्या चाहिए? तो उसने यही कहा था, हे केशव, मुझे सिर्फ आप चाहिए, और वो भी निहत्था चाहिए। उसकी बेवकूफ़ी पे हंसा था दुर्योधन मन ही मन, और अच्छोनी सेना लेकर चला गया था मांग कर वो कृष्ण से। कृष्ण बाद में उसे कहते भी हैं, अभी भी मेरे पास और सेनाएं हैं, कहो तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित कर दूं। अर्जुन ने कहा, मुझे आप मिल गए, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा विश्वास जो अर्जुन कृष्ण में दिखाता था, तो कृष्ण और किसका साथ देता और किसे गीता सुनाता? हम कहते हैं ना कि राम बहुत ही बड़े धर्मपरायण वीर थे। आपको मालूम होना चाहिए, अर्जुन जो 5 पांडव थे, उनकी एक पत्नी द्रौपदी थी। एक नियम था, 1 साल 2 महीने 28 दिन एक भाई के पास वो रहेगी। उस दौरान कोई एकांतवास में दूसरा उसे देख नहीं सकता है। अगर देख लिया तो उसे 12 वर्ष का उससे विछोह करना पड़ेगा। तो एक बार की बात है, जब कोई कृषक, एक गौपालक रोता बिलखता अर्जुन के दरबार में आया था कि उन्होंने मेरा गाय चुरा लिया, तो अर्जुन का गांडीव
अपने महल में रखा हुआ था। वो महल में लेने के लिए गया तो जिस कमरे में उसका गांडीव और उसका धनुष रखा हुआ था, वो उसी कमरे में युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों ही बैठकर एकांत में बातें कर रहे थे। अपराध इतना बड़ा नहीं था, लेकिन चूंकि नियम बनाया गया था कि अकेले में कोई दूसरा नहीं जा सकता है। अर्जुन जानते थे कि मैं अगर गया तो मुझे 12 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का एकांतवास लगेगा, मैं नहीं आ पाऊंगा द्रौपदी के सामने। फिर भी उन्होंने जो लोक धर्म है, जो राज धर्म है, उसको निभाने के लिए अपना धनुष लेने के लिए गया और धनुष लेकर निकल गया और जाकर उसका पीछा करके गाय भी लौटाई और उस चोर को दंड भी दिया। और इसके बाद आकर ये घोषणा भी की कि मैं 12 साल तक बिल्कुल द्रौपदी को नहीं देखूंगा। बहुत अनुनय विनय भी किया युधिष्ठिर ने कहा, तुम राजकार्य के लिए आए थे, तुमने कोई उल्लंघन नहीं किया है, हम कोई ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो अपमानजनक हो या लज्जाजनक बात हो, तुम मत जाओ, तुम ऐसा प्रतिज्ञा मत लो। लेकिन उन्होंने नहीं माना, कहा नियम अगर आपने बनाया है और हमने ही नियम तोड़ दिया तो फिर नियम की कोई वजूद ही नहीं रहेगी। तो ऐसे धर्मपरायण अर्जुन उनको छोड़कर किसको गीता का ज्ञान देते? अगर उनका साथ नहीं देते तो भगवान किसका साथ देते? वो एकांतवास की बात कह के चले गए वन में। वहाँ उन्होंने भगवान शिव की बहुत बड़ी तपस्या की। शिव जी प्रसन्न भी हुए, उनसे छद्म भेष में मिलने को आए और उनकी परीक्षा भी ली वान वर्षा करके, और उनको बहुत सारा उपहार भी दिया। इसी क्रम में जब वो स्वर्ग भी गए तो स्वर्ग में उर्वशी उनके पीछे पड़ गई। वो बोली, जो भी स्वर्ग में आता है मेरा उपयोग करता है और ये धर्म होता है उसका, आज मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ कि तुम मेरा उपयोग करो। अर्जुन, इंसान की पहचान वहाँ होती है जहाँ वह मौका मिलने के बाद भी यदि कोई गुनाह नहीं करे, भी कोई गलत कार्य ना करे, तब उसे कहा जाता है ये इंसान आदमी है। लेकिन अर्जुन, जिसे सामने से एक ऐसी अप्सरा जो अद्वितीय है, जिसको कोई देख भर ले तो मोहित हो जाए, वैसी अप्सरा को माँ शब्द कह के बच के निकल जाता है। वो अर्जुन है, वो अर्जुन है। अर्जुन रोता है, बिलखता है, उसके शरीर कांपते हैं, उसके हाथों से गांडीव नहीं उठाई जाती है। वो कहता है, चाचा, ताऊ, मामा, गुरु, भाई, सब ये सब अपने हैं, इनको हराकर मैं जीत भी गया तो मैं क्या जीत पाऊंगा? मेरी तो जीत में भी हार है और हार में भी हार है। ऐसा युद्ध क्यों करना? इससे बेहतर है मैं चला जाता हूं कहीं कंदराओं में, गुफाओं में भिक्षा मांग कर खा लूंगा, लेकिन ये युद्ध मेरे से नहीं होगा भगवान। इतना निष्कलंक, इतना निष्पाप वो अर्जुन, वो इतना भावुक भी है कि श्री कृष्ण उसको समझते हैं। बहुत गौर से जब तक वो बोलता रहता है तब तक सुनते हैं, फिर उसे बताते हैं कि सच क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है,
पूरी गीता के सारे 17 अध्याय उनको समझाने में लगाते हैं। इसके बाद भी वो जब नहीं समझता है, 13 दिन तक युद्ध ऐसे ही चलती रहती है। 13वां दिन अभिमन्यु की मृत्यु होती है। अभिमन्यु को सभी युद्ध के नियम ताक पर रखकर उसे बिल्कुल भैंसियों की तरह मारते हैं। उनके ही अपने वो लोग जिनकी दुहाई दे दे करके वो रोता रहता है। तब उसे समझ में आता है, तब वो कसम खाता है कि मैं जयद्रथ को छोड़ूंगा नहीं। और अगले दिन वही श्री कृष्ण जिसको अक्षोणी सेना जिसके सामने अर्जुन निरस्त करते हैं, सिर्फ श्री कृष्ण को लेते हैं, वही श्री कृष्ण अगले दिन उसका ऐसा इंतजाम करते हैं कि सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त ला करके जब वो अग्नि समाधि की ओर जाता है, तब फिर से बादल हटाकर सूर्य को दिखाता है और कहता है, अर्जुन ये रहा जयद्रथ, काट लो गला और नीचे भी नहीं आने देना, क्योंकि इसके पिता का इसको साफ है कि अगर इसकी सर अगर नीचे गिर गई तो हजारों विस्फोट होंगे। तो वो अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को वहां भी बचाते हैं। जब घोर युद्ध होता रहता है कर्ण और अर्जुन में, कर्ण बिल्कुल उसके सारे बाण काटता जाता है अर्जुन। फिर कर्ण एक ऐसा नाक बाण निकालता है जो इतना पलक झपकते ही उसको चला देता है और कहता है कि अर्जुन गया। कृष्ण इतने चौकन्ने रहते हैं कि अपने घोड़े का लगाम खींचकर घोड़े को नीचे बैठा देते हैं। रथ नीचे आता है और वो बाण उसके मुकुट से टकराता हुआ उसके मुकुट को गिराता हुआ चला जाता है। सेनाएं अगर अक्षोणी सेनाएं भी मिल जाती तो भी जो लाभ श्री कृष्ण से मिला, श्री कृष्ण में अर्जुन की अटूट विश्वास थी और अर्जुन में श्री कृष्ण का अटूट मोह था। अर्जुन इसलिए अर्जुन है, वो दोनों हाथों से बाण चला सकता था बराबर। अर्जुन में तेज भी उतना ही थी, फुर्ती भी उतनी ही थी। जब जिस वो चतुराई के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस फुर्ती के साथ वो बाण खींचता चलाता था, लोग देखकर दंग रह जाते थे। पूरी दुनिया कायल थी उसके इस बात की। तो मैं अर्जुन के बारे में जितना ज़्यादा बोलूँ, जितना भी बताऊँ, शायद वो कम पड़ेगा। एक वीर ऐसा सनातन धर्म ने ही देखा वैसा। ये हमारा धर्म है, ये हमारी हिंदू संस्कृति है, जहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, जहाँ पे हम वीरता के साथ सर्वस्व निछावर करने के लिए भी हमेशा तैयार रहे। हमने कभी किसी की गुलामी नहीं सही और ना ही कभी गुलाम हुए। ये अलग बात है कि इतिहासकारों की बेतुकबंदी ने, इतिहासकारों ने गलत इतिहास लिखकर हमें बहुत भ्रमित किया है, हमें बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित किया है। इसलिए हम उन भ्रमों को काटें, अपने आप को पहचानें, अपनी वीरता को जानें और अपनी वीरता के साथ अपना जीवन बसर करें, जीवन निर्वहन करें। नमस्कार, धन्यवाद।